हेलो स्टूडेंट, आप भी क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल के विद्यार्थी हैं और इस बार आप लोग भी पेपर देने वाले हैं जियोग्राफी का। या पेपर आपका कल है और वीडियो आप आज ये देख रहे हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम जियोग्राफी में पास होने का ट्रिक लेकर आए हैं, जो हर एक विद्यार्थी इस ट्रिक को लगाकर वो परीक्षा में पास हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो हर एक स्टूडेंट जियोग्राफी में पास हो सकता है। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी स्टूडेंट, सिर्फ आपको इस चैनल पर जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है जियोग्राफी हिंदी। ठीक है, तो जियोग्राफी में पास होने का ट्रिक है, बस ये ट्रिक लगा लो, आपका अच्छा नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले या वीडियो देख रहे हो भैया, तो ये जियोग्राफी में आपको डर लग रहा है या आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी आपको जीरो बटा वैली कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भैया हमें भूगोल का पेपर कैसे देना है। पेपर आपके सामने कल आ जाएगा और आप कॉपी और आपके पास पेपर है और पेपर में नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है, कैसे प्रश्नों का आंसर लिखना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जियोग्राफी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक लेकर आए, बस ये ट्रिक लगा लो, आपका काफ़ी अच्छा नंबर आएगा जियोग्राफी में स्टूडेंट। ठीक है, तो यूट्यूब पर ऐसी वीडियो पहली बार है, खासकर जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए। तो पास होने का बेहतरीन ट्रिक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी वीडियो है, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जियोग्राफी में उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको जियोग्राफी में पास होने का ट्रिक लेकर आए, जिससे हर एक विद्यार्थी काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, इन बातों को जरूर ध्यान रखना, पेपर देते समय या भूगोल का पेपर दे रहे हो तो इन बातों का बात या स्टूडेंट जो है ध्यान बहुत जरूरी है रखना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इन बातों का ध्यान जरूर देना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दें। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं, मैं दिखा दूं आपको पेपर, ये पेपर है आपका, पेपर ये है और पेपर आपका ये 2024 का है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये पेपर इसमें मुझे समझ में ना आ रहा और ये प्रश्न दिया हुआ, इसका आंसर कैसे दें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए सभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। आपको कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी उसको बना कर लिखिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, पेपर को 15 मिनट अच्छे से जरूर पढ़ें। अब काफ़ी विद्यार्थी जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ या कुछ भी आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड होते हैं और या मॉडल पेपर में ही दिया होता है कि 15 मिनट पेपर को परीक्षार्थियों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो भैया 15 मिनट जब दिया गया है एग्जामिनर की तरफ से भी, तो आपको पढ़ने में किया जाता है 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो पेपर को 15 मिनट जरूर पढ़ें। इससे ये होता है कि आप अभी तक कितने तैयार हैं, ठीक है, या क्वेश्चन कैसे आया है, इससे आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, आपका पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, कॉपी में उत्तर में पॉइंट से लिखें, यानी कॉपी के यानी जो कॉपी है आपका उसमें जो आंसर है यानी उत्तर वो पॉइंट से लिखे, यानी पॉइंट से लिखे। मैं आगे आपको कॉपी भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को भूगोल की कॉपी लिखनी रहेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड यानी इंपॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट करें, यानी जो भी आपको लगे, जैसे आप लोग जीवन परिचय लिखते हैं ना हिंदी में, जीवन परिचय में उसको हाईलाइट कर देते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे, इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, उसको हाईलाइट कर दीजिए स्टूडेंट। इससे एग्जामिनर का फोकस आपके उसी कीवर्ड पर जाएगा और वो आपको एक अच्छा मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट, डायग्राम या मैप बनाए। देखिए आपके भूगोल में 10 नंबर का मानचित्र से संबंधित प्रश्न आता है, तो आपको डायग्राम या मैप बनाना सीख लेना है। नहीं आता है फिर भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस को लिख दीजिए। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है, प्रश्न को साफ और राइटिंग से लिखें। काफ़ी स्टूडेंट जो कहते हैं हमसे, देखिए आप पेपर में कितने भी धुरंधर है, आपने पढ़ लिख लिया है कुछ भी, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन आपको राइटिंग आपकी बेटर नहीं है, आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है और आपको स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन बनाकर लिखना नहीं आता, तो आप कुछ भी नहीं, यानी आपका नंबर कटेगा और आप क्या है काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट कहता हूं कि प्रश्न को साफ और राइटिंग से लिखे। काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं कि मान लीजिए कि कोई वर्ड गलत हो गया, यानी कोई शब्द गलत हो गया, तो इसको इस तरह से गूंच देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोई भी आपका शब्द गलत हो जाए तो इस तरह से आप एक डंडी खींच दीजिए बीच में से, एग्जामिनर भैया जान जाएगा कि ये बच्चे का वर्ड गलत हो गया है। ठीक है, ऐसे करोगे तो देख सकते हैं कॉपी भी भद्दी दिख रही है और एग्जामिनर भी भैया क्या है डीमोटिवेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भैया बच्चे ने कैसे कर दिया। कॉपी जब ऐसे इसने शुरू में ही कर दिया तो आगे तो बहुत ही खराब इसने लिखा होगा। ठीक है, तो प्रश्न को साफ और राइटिंग से, जितना ज़्यादा हो सके राइटिंग से लिखिए। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, नो मैटर, आप उसको राइटिंग से लिखिए। ठीक है,
उसके बाद में अगला पॉइंट है, सभी प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना दें। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, काफ़ी जो विद्यार्थी होते हैं कोई एक अति लघु उत्तरीय का प्रश्न ले लेंगे तो उसी में क्या है अपना 20 मिनट 30 मिनट निकाल देंगे। अब भैया 20-30 मिनट एक ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का होता है भूगोल में, उसी पर आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका जो सारे क्वेश्चन है लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय उसको आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सभी प्रश्नों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्नों के उत्तर को बनाकर लिखिए। अब आपको छोड़ना नहीं, देखिए बोर्ड एग्जाम में आप एग्जामिनर ये कहता है कि आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है नो मैटर, आपको छोड़कर नहीं आना। क्वेश्चंस में आपने क्योंकि कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होगा तो भैया एग्जामिनर देगा क्या? आपने मेहनत किया, आपने लिखा है तो एग्जामिनर आपका, जैसे मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने राइटिंग से अच्छे से लिखा है, ठीक है, उस प्रश्न से रिलेटेड, तो 3 नंबर आपका फिक्स है। अब आपने मान लीजिए कि लिखा ही नहीं है तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0/वेली, और आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको प्रश्नों का उत्तर को बनाकर लिख कर आना है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट है कि जो कुछ पढ़ा हो उसको लिखो, यानी जो कुछ आपने जियोग्राफी से रिलेटेड आपको मालूम है अभी तक, यानी बचपन से लेकर अब तक जो भी कुछ मालूम है भूगोल में जियोग्राफी में, आप उसी को बना कर लिख दो, नो मैटर, आपका अच्छा नंबर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि छोटे छोटे पॉइंट को लिखे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं छोटे छोटे पॉइंट को जब बनाकर लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट भी यही करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से लिखते हैं और एग्जामिनर को समझाते हैं। तो आप भी इसे छोटे छोटे पॉइंट को राइटिंग से अच्छे से लिखिए और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 2000, इसमें दिखा दो स्टूडेंट, 2024 का ये आपका 2024 का ये पेपर है भूगोल का, ठीक है। और ये पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 8 अतिलघु उत्तरीय, 8 बहुविकल्पीय और मानचित्र से संबंधित प्रश्न आता है कि इस प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश में आपका ये पेपर हो रहा है तो लखनऊ आपकी राजधानी हो जाएगी। झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक देश आपका झारिया हो जाएगा। भारत का एक प्रमुख नाभिकीय केंद्र नरोरा, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा। तो ये सभी लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे इसमें मैंने बात किया कि कॉपी में पॉइंट बनाकर लिखिए, तो ये देखिए कॉपी में आपको, जैसे मान लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके समक्ष, 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट लगाकर लिखना है। जैसे भारत की जनजातियों की समस्याएं निम्नलिखित प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहला है सामाजिक समस्याएं, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ये देखिए इसी को हाईलाइट करना कहा गया है, राइटिंग से लिखिए, शब्दों में गैप रखिए, ठीक है। ये देखिए दूसरा है आर्थिक समस्याएं, तीसरे औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। तो यही वो पॉइंट है स्टूडेंट जिसको आप लोग हाईलाइट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स से ले सकते हैं, ठीक है। शब्दों में अच्छे से राइटिंग से लिखिए और इसको क्या है पॉइंट के बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको इंटरेस्टिंग लगेगा आपका ये पूरा कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट कि देखिए प्रश्नों को उत्तर बनाकर लिखिए और सभी प्रश्नों को ज़्यादा टाइम न दें। अब मान लीजिए कि आपको प्रश्नों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो देखिए कैसे करना है। ये देखिए ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या है एक यानी 10 शब्दों से यानी 25 शब्दों से बहुत कम होना चाहिए और 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना लिखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े में नहीं लिखा गया है। आप अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि आपके भूगोल में है 2 से 3 लाइन में इसको कंप्लीट कर दीजिए, ज़्यादा इसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। 2 से 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको अच्छा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग, आप पेपर देने वाले हैं कल, ठीक है, या आप पेपर दे रहे हो तो ये आप सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ये सारी ट्रिक को लगा देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और आप पास हो जाएंगे स्टूडेंट भूगोल में, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय